तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका सोनू आरबीएसई एंड सीबीएसई क्लासेज में। हम जो क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट है उसके बारे में पढ़ रहे थे। और जो चैप्टर नंबर 10 है लाइट है, उसमें हमने जो पीछे की वीडियो है उसमें जो दर्पण के जो होते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, जो प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश के जो परावर्तन के नियम होते हैं, इसके बारे में देख लिया था। और साथ ही इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जो इसका आपतन कोण होता है, लेंस मेकर सूत्र होता है, उसके बारे में भी हमने पीछे देख लिया था। अगर आपने अभी तक जो पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे लिंक पे टैप कर सकते हैं या फिर हमारे आई बटन पे जाके उसे देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट करो। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के जो नियम होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले अपवर्तन के बारे में देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी, जो इसमें क्या होगा, प्रकाश की किरण दो माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो क्या होती है, अपने पथ से विचलित होती है। दो माध्यम हो गए यहाँ पर हमारे पास। माध्यम कौन कौन से होंगे? जैसे एक होगा जल, एक होगा वायु। अभी जो प्रकाश की किरण है वो वायु से जल में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, वो अपने पथ से विचलित होगी। पहले डेफिनेशन लिखो, फिर समझाता हूँ। लिखो, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। माध्यम में प्रवेश करती है। तो क्या होगा, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश करेगी तो वह अपने पथ से विचलित होगी। अपने पथ से विचलित होगी। विचलित होगी। इसे हम क्या बोलते हैं? जो प्रकाश का अपवर्तन। इसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आप इसे यहाँ पे लिख लो। इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अभी दो माध्यम कैसे? जैसे मैं हूँ, मेरा इतना था, आप शरीर कर लो। आप इतना, इस तरफ का भाग होगा वायु और इस तरफ का होगा जल, मानो। ठीक है, मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे ये है हमारे पास कोई भी अभिलंब, ये दो माध्यम है, माध्यम फर्स्ट और माध्यम जो सेकंड है। ठीक है, जो माध्यम फर्स्ट है वो हमारे पास है एयर मतलब वायु होगा, और जो सेकंड है उसे हम वाटर मानते हैं। ठीक है, मतलब जल। ये हमारे पास दो माध्यम हो गए। अभी इसमें क्या होगा, जो ये प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी, ठीक है, ये प्रकाश की किरण आ गई, ये क्या होगा, इसे जाना तो ऐसे चाहिए था ना, सीधे। एक मिनट, इस प्रकाश की किरण को यहाँ पे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे न जाकर ऐसे थोड़ी सी अपने पथ से विचलित होगी, मतलब टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, पानी में ये दूसरी किरण है, इसे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये जाएगी ऐसे, इसे जाना चाहिए था ऐसे। ठीक है, जो डॉट डॉट है उसका मतलब इसे ऐसे जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे अपने पथ से थोड़ी सी विचलित हो रही है, मतलब पथ से हट रही है, दूसरे पथ पे जा रही है। इसे हम प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। यहाँ पे हम माध्यम लेंगे दो प्रकार के। ठीक है, जो पहला माध्यम है, पहला माध्यम होगा हमारे पास, माध्यम होंगे दो माध्यम लेंगे। पहला लेंगे हम सघन माध्यम में क्या होगा, इसमें जो कण है, कण पास होंगे, पास। इसमें कण क्या है, पास स्थित होंगे, मतलब एक दूसरे के पास कण होंगे। सघन माध्यम में कौन आएगा, जो वाटर है, मतलब जो हमारा जल है। दूसरा लेंगे हम विरल माध्यम।
विरल माध्यम। अभी विरल माध्यम में क्या होगा, विरल माध्यम में कण दूर दूर पे होंगे, मतलब एक दूसरे के पास पास कण नहीं होंगे, कण थोड़ी थोड़ी दूर पे स्थित होंगे। इसमें लिख दो कण दूर दूर स्थित होंगे। ये क्यों कहाँ पे होगा, ये होगा हमारी एयर में, मतलब वायु में होगा। अब इसके बाद में हम एक इसको एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। ये हमारे पास है अभिलंब, ठीक है, ये आई, ये हमारे पास माध्यम फर्स्ट जो कि है एयर, ये है वाटर माध्यम सेकंड लिया है इसे हमने, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये प्रकाश की किरण यहाँ पे आ रही है ऐसे, ये इधर ऐसे अपने पथ से विचलित हो रही है यहाँ पे, लेकिन इसे जाना चाहिए था, ठीक है, ऐसे ऐसे जाना चाहिए था। और ये होगा हमारा, ये हमने अभिलंब खींचा है, ठीक है। ये हो गई हमारी कौन सी किरण, आपतित किरण। आप ये डायग्राम अच्छे से बनाओ और इसके जो नाम है उसे भी डिनोट कर दो यहीं पे। ये हो गई अपवर्तित किरण, ठीक है। ये हो गया अभिलंब, सॉरी ये होगा हमारा अभिलंब। और ये बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु होगा जिसे आपतन बिंदु बोलेंगे हम। कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। ये होगा हमारा कौन, कौन सा, ये कौन होगा, इसे आप साइड में लिख लो, कौन आई। कौन आई को कैसे क्या बोलेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण। और जो ये वाला कोण है, ये यहाँ पे जो कोण बनेगा इसे बोलेंगे हम कोण आर, सॉरी कोण आई, आई मतलब एयर में हो गया। ये कोण आर, इसे बोलेंगे हम अपवर्तित कोण। समझ गए, ये एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा है। और इससे पहले जो हमने उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, उसमें ये सभी चीज़ें वापस पड़ी थी। मतलब उत्तल लेंस अवतल लेंस में भी हमने इसे देखा था, लेकिन उसमें माध्यम दो नहीं ले रहे थे हम, एक माध्यम ले रहे थे। और जो ये है, ये हम ले रहे थे कोई जो अपना दर्पण होता है उसमें ले रहे थे, दर्पण से टकरा कर वो वापस अपने मार्ग में चली जाती है, वैसा हम देख रहे थे। इसीलिए जो पीछे की वीडियो है उसे देखो, उसे देखने के बाद अगर आप पीछे देखोगे तो ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बोल रहा हूँ, आप दोनों जो पीछे की वीडियो है उसे भी आप क्लियर करो, जो पीछे पढ़ाया है उसे देखो, वरना यहाँ पर कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जो हमने पहले देखे था, जो पहले जो वीडियो है उसमें हमने देखा था परावर्तन के नियम, और इस वीडियो में हम देखेंगे अपवर्तन के नियम। एक चीज़ बताऊं, अपवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए बोल रहा हूं अपवर्तन को आप ध्यान से समझ लो। अपवर्तन के नियम है, इसमें जो फर्स्ट नियम क्या होगा, जो हमारी आपतित किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो आपतन बिंदु है, मैंने पीछे बताया था आपको, आपतन बिंदु, यह एक साथ एक ही अभिलंब पर मिलेंगे, एक ही अभिलंब पर होंगे। यहाँ पे मैंने बताया था ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये आपतन बिंदु है। ये देखो तीनों एक ही अभिलंब पर है, ठीक है। ऐसा ही हमने इसके जो रूल है, उसका जो नियम है, उसमें भी यही चीज़ हमने सेम लिखी है। यहाँ पे सॉरी परावर्तित किरण नहीं होगी, यहाँ पे होगी आपतित किरण। परावर्तित तो जो परावर्तन है उसके अंदर होगी परावर्तित किरण, और यहाँ पे जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अपवर्तन के बारे में, इसलिए होगी अपवर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण, वहाँ पे होती परावर्तित किरण
और अभी हम इसका जो सेकंड रूल है, जो सेकंड नियम है, उसके बारे में देखने जा रहे हैं। सेकंड जो नियम है वो क्या बोलेगा, जो हमारे पास होगा इसमें साइन आई, ठीक है, और जो साइन आर होता है, साइन आई तथा साइन आर का जो हमारे पास अनुपात होगा वो नियतांक में होगा। साइन आई तथा साइन आर का अनुपात नियतांक होगा। नियतांक मतलब कांस्टेंट होगा, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। एन को हम यहाँ पे ले रहे हैं नियतांक, एन को ले रहे हैं नियतांक, तो आप इसे भी नोट कर लो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। हमने जो अपवर्तन का नियम है वो देख लिया, परावर्तन के नियम हमने पिछले वाली वीडियो में देखे थे। अभी अपवर्तन के नियम के बाद में हम इसे थोड़ा आगे देखते हैं। यहाँ पे साइन आई है, ठीक है, ये होगी इसे आप लिख लो, सॉरी, साइन आई को आप अलग से लिख लो। साइन आई होगा आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा को बोलेंगे हम साइन आई। और जो साइन आर है हमारे पास, उसे हम बोलेंगे जो अपवर्तित कोण की ज्या है, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखो। अपवर्तित कोण की ज्या को हम क्या बोलेंगे, अपवर्तित कोण की ज्या को बोलेंगे साइन आर, और जो आपतन कोण है उसकी ज्या को बोलेंगे हम साइन आई। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पे आप साइन आई और साइन आर लिखोगे वैसा चलेगा नहीं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपको अपवर्तन के नियम लिखने हैं, तो आपको अपवर्तन के नियम लिखने होंगे। इसमें जो इसमें आपतन कोण की ज्या व अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। नियतांक को बोलेंगे कांस्टेंट। ये चीजें आप ध्यान रखो। इसके बाद में हम देखते हैं जो हमारे पास है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ट्रिपिकल लगेगा, लेकिन आप इसे आराम से समझो। ये हर क्वेश्चन में, लगभग हर बोर्ड एग्जामिनेशन में आता रहता है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो क्रांतिक कोण को हम क्या बोलेंगे, इसमें जो आपतित कोण है इसका मान इतना बढ़ाया जाए कि अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, और जो इससे कोण प्राप्त होगा उसे हम क्रांतिक कोण बोलते हैं। तो आप डेफिनेशन नोट करो। इसमें आपतित कोण का मान इतना बढ़ाया जाए कि जो अपवर्तित कोण है हमारे पास, अपवर्तित कोण का मान नब्बे डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री प्राप्त हो। और क्या होगा, और जो इससे हमें जो कोण प्राप्त होगा उसे हम कौन सा कोण बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम क्रांतिक कोण। इसे हम बोलेंगे, इससे प्राप्त कोण को हम बोलेंगे क्रांतिक कोण। आप यहाँ पे पूरा लिखो। आपको एग्जाम में क्या करना है, अभी ये जो चीज़ है, ये 2-3 लाइन है, इसको आपको थोड़ा सा बढ़ा के लिखना है अपने मन से मतलब ऐसे नहीं, यहाँ पे समझो, फिर आपको वहीं पे जो आपने समझ लिया फिर आप अपने आप इसे बढ़ा के लिख सकते हो। जैसे हमारे पास आपतित कोण का मान हम आपतित कोण का मान इतना बढ़ाए कि जो अपवर्तित कोण है उसका मान 90 डिग्री प्राप्त हो, जो 90 डिग्री कोण प्राप्त होगा उस कोण को हम क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण। और जो क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण को हम यहाँ C से इंडिकेट करते हैं, C से क्रांतिक कोण को इंडिकेट करते हैं। आगे अगर फिजिक्स में आपको जो लाइट वाला चैप्टर है,
सभी में सी क्रांति कोण नहीं होगा, ध्यान रखो। जो लाइट वाला चैप्टर है, मतलब इसके आसपास जो थ्योरी चल रही है, कुछ भी चल रहा है, जो थ्योरी चल रही है और जो चैप्टर चल रहा है लाइट वाला, ठीक है, लाइट वाला चैप्टर चल रहा है और जो न्यूमेरिकल चल रहे हैं लाइट वाले चैप्टर के रिलेटिव, उसमें अगर आपको कहीं सी मिल जाए, क्या मिल जाए, सी, तो आप समझ जाना ये क्रांति कोण की बात कर रहा है। सी जो क्रांति कोण है उसे सी से इंडिकेट करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखो। ये अभी नहीं आएगी, आपके आगे आएगी। अभी हम देखते हैं कि कैसे, जैसे ये हमारे पास कोई माध्यम है, ये हमारे पास है आपतित, सॉरी से थोड़ा तिरछा लेते हैं, ये हमारे पास आपतित किरण, ठीक है, ये हो गई, और ये इधर से हो गया ऐसे, ये अभिलंब, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। ये जो है ना, ये अपवर्तित किरण है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो कोण है उसे 90 डिग्री का बनाना है। इसे हमने इतना बढ़ाया है कि जो आपतित कोण को इतना बढ़ाया है, अभी डेफिनेशन में हमने क्या देखा था कि आपतित कोण को इतना बढ़ाया जाए कि जो अपवर्तित कोण है उसका मान हमें 90 डिग्री प्राप्त हो। इसलिए हमने इसे इतना बढ़ा दिया है कि जो अपवर्तित कोण है वो हमें 90 डिग्री यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, और इसे हम बोलेंगे कोण आई, और ये होगा कोण आर, ठीक है, जो आपतित कोण है, और ये होगा अपवर्तित कोण। इसके बाद में हम देखते हैं जो लेंस क्या होता है, लेंस के बारे में देखते हैं। जो हमने अवतल दर्पण है, दर्पण के बारे में देख लिया, अभी लेंस के बारे में देखेंगे। लेंस क्या होगा, लेंस आप बेसिकली यूज करते हो अपने जो चश्मे में होता है, ठीक है, और जो आंखों का ऑपरेशन होता है तब डॉक्टर क्या करते हैं, जो दृष्टि रोग है उसमें भी हम लेंस का उपयोग करते हैं। तो लेंस के बारे में हम देखते हैं। लेंस क्या होगा, लेंस क्या होगा, लेंस दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम होगा, पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम होगा। कौन सा माध्यम होगा, दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम, जिसमें या तो दोनों पृष्ठ, जिसमें दोनों पृष्ठ गोल, या क्या होगा, या तो एक पृष्ठ समतल, या तो दोनों पृष्ठ कैसे होंगे, गोल होंगे, या फिर क्या होगा, जो एक पृष्ठ है वो तो होगा समतल तथा दूसरा पृष्ठ कैसा होगा, दूसरा पृष्ठ गोल होगा, गोल होगा, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, इसे आप देख लो। इसके बाद में कैसे, जो ये है, ठीक है, लेंस होगा इस प्रकार से, या तो जो दोनों है, ये देखो यहाँ पे भी गोल है, इस वाला पृष्ठ भी, और जो सेकंड पृष्ठ है वो भी हमारे पास गोल है। दूसरी डेफिनेशन में हमने क्या देखा, या तो एक पृष्ठ कैसा होगा, गोल होगा, या फिर एक पृष्ठ कैसा होगा, एक पृष्ठ तो होगा समतल गोल, दूसरा पृष्ठ यहाँ पे आपको समतल लिखना है, दूसरा पृष्ठ होगा समतल, ठीक है, मतलब या तो होगा गोल या फिर होगा समतल। ये हो गया हमारा लेंस। अभी लेंस दो प्रकार के होंगे, एक होगा अवतल लेंस और दूसरा होगा उत्तल लेंस, जैसा कि दर्पण में देखा था हमने, जिसे अवतल लेंस को हम उभयोत्तल लेंस भी बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखो, और उत्तल लेंस जिसे हम दर्पण में भी देखा था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हमारे पास है लेंस, ठीक है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। मैं यहाँ पे इसका थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, ये इतना हार्ड चैप्टर नहीं है, आप इसे किताब में पढ़ सकते हो। अवतल लेंस है वो कैसा होगा, ये होगा अवतल लेंस। इसमें क्या होगा, इसके जो बीच का कॉर्नर है ये तो होगा पतला, और जो ऊपर के जो प्रथम सिरे होते हैं ये इसके थोड़े चौड़े भाग होंगे, और ये होगा हमारा इस
प्रकाश है। ठीक है, अवतल और उत्तल को देख लिया। आप इसे बुक में पढ़ सकते हो। जो ये छोटे छोटे टॉपिक है अवतल उत्तल और जो इजी टॉपिक, आप इसे बुक में पढ़ लो। और एक टॉपिक और है जिसे हम बोलेंगे जो चिन्ह है परिपाटी है। उसमें क्या होगा, चिन्ह है परिपाटी। इसमें हम जो क्वेश्चन होंगे उसमें हम जो अभी कोई भी प्रतिबिंब है उसकी हमें दूरी काटनी है। तो क्या होगा, हम अगर इस तरफ से निकाल रहे हैं तो हम इसमें जो चिन्ह है परिपाटी प्रयुक्त करेंगे। मतलब जहाँ पे माइनस है उसे हम प्लस करेंगे। चिन्ह है परिपाटी में चिन्ह का जो विपरीत किया जाता है। इसकी वीडियो हमने पहले से डाल रखी है, आप उसे आई बटन में देख सकते हैं और आप इसे बुक में भी पढ़ सकते हैं। अभी हम देखेंगे लेंस सूत्र के बारे में। लेंस सूत्र के बारे में देखते हैं। लेंस सूत्र क्या होगा, 1/f = 1/v - 1/u। ये होगा हमारा लेंस सूत्र। ठीक है, लेंस सूत्र अगर किसी को याद है, अगर आपने जो पीछे की वीडियो उसमें ध्यान से देखा है तो ये सूत्र और किस चीज़ का है आप कमेंट बॉक्स में बताओ। केवल उसमें यहाँ पे प्लस लगेगा, यहाँ पे लगेगा प्लस, और उसके बाद में ये सूत्र किस चीज़ का बन जाएगा आप कमेंट बॉक्स में बताओ। यहाँ पे आप सबको पता है V क्या होगा, F तो होगा हमारा फोकस बिंदु, फोकस बिंदु। ठीक है, V होगा जो प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की V होगा हमारा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और जो U है वो होगी हमारी वस्तु की दूरी। ठीक है, ये सूत्र है। इससे आपके जो क्वेश्चन है वो आगे सॉल्व होंगे। अगर आपको जो क्वेश्चन है बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर अलग से एक वीडियो चाहिए जिसमें केवल जो इस बुक के जो लाइट के चैप्टर के रिलेटिव क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो क्वेश्चन है उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाओ। अभी मैंने ये चीज़ समझा दी है, आप जो ये सूत्र है इसका उपयोग करो और जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करो। अगर किसी क्वेश्चन का आपसे सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन को आप दोबारा बताओ, हम उस क्वेश्चन को दोबारा बताएंगे। अभी हम देखेंगे जो लेंस है उसका प्रयोग। इसका उपयोग कहाँ होता है मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, इसका उपयोग होगा प्रकाशिक यंत्रों में। जो प्रकाशिक यंत्र होते हैं वहाँ लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा बताया था मैंने चश्मा, जो चश्मे है चश्मा बनाने में। अगर आप एक नज़र का चश्मा यूज करते हो, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कई चश्मों में क्या होता है, ये चश्मा होता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक अलग से लेंस होता है। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ ये लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा। लेंस का प्रयोग चश्मों में किया जाता है। और एक होगा जो रोग दृष्टि है, नेत्र दृष्टि, सॉरी, नेत्र दृष्टि के निवारण में। इसमें किस प्रकार से प्रयोग होगा आपको पता है। जो आंखों की रोशनी अगर आपकी कम हो जाती है तो आप एक ऑपरेशन कराते हो। उस ऑपरेशन में क्या होगा, आपकी जो आंखें है उसमें जो आपकी मतलब किस प्रकार से कितना आपको लेंस है कितनी दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, उसके जो कैपेसिटी है उसके अनुसार एक लेंस बनाया जाएगा और वो लेंस आपकी आंखों में डाला जाएगा। तो जो लेंस है उसका प्रयोग नेत्र दृष्टि में भी होता है, लेंस का प्रयोग यहाँ पर भी होता है। अभी हम एक टॉपिक और आपकी किताब में है लेंस मेकर सूत्र। आप उसकी थ्योरी किताब से पढ़ सकते हैं, मैं उसे थोड़ा समझा देता हूँ। लेंस मेकर सूत्र ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, इसमें जो P है = 1/f, ये किस में होगा, ये होगा हमारे डायोटर में।
ठीक है, और जो एफ है उसे हम मीटर में लेंगे। ये चीज़ ध्यान रखो आप, ये आपका लेंस मेकर सूत्र है। पी को पोल बोलते हैं इंग्लिश में, जो कि होता है ध्रुव है। एफ फोकस आपको पता ही है। इसके ऊपर आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जो बुक में क्वेश्चन है आप उनका सॉल्यूशन करो, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये क्वेश्चन है, इसमें आपको यहाँ पर दिक्कत हो रही है। इसके साथ आज की वीडियो को करते हैं हम समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो में किसी चीज़ को, किसी टॉपिक पर आपकी दिक्कत है तो उस टॉपिक के प्रति आप कमेंट वो करो। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे कि इस टॉपिक में ये चीज़ समझ में नहीं आई, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वो चीज़ आपके क्या समझ में नहीं आ रही है। इसलिए बोलता हूँ कमेंट करना ज़रूरी है। और आप अगर कोई भी क्वेश्चन है साइंस के रिलेटिव, मैथ के रिलेटिव, किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटिव आपके क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या हमने जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, हमारे इंस्टाग्राम पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और भी जो सोशल मीडिया है उस सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इसमें से किसी भी रिलेटिव चीज़ में हमें वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप हमें पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो जल्द से जल्द दिया जाएगा हमारी टीम द्वारा। तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।